सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उमर खालिद शर्जील की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उमर खालिद शर्जील की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। शर्जील इमाम की बेल पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। वहीं उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2020 हैदर और इसके साथ साथ सबद इमाम मैंने कि जो अन्य आरोपी हैं, जो 7 आरोपियों में 5 आरोपियों को आज कोर्ट के द्वारा आज जमानत दे दी गई है। लेकिन 2 प्रमुख आरोपियों की अगर बात करें तो उमर खालिद और शर्जील इमाम को आज जमानत नहीं दी गई। जो जमानत से जुड़ी हुई जो इसकी याचिका है उसको सीधे तौर पर खारिज कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 5 आरोपियों के लिए राहत जरूर है, क्योंकि उससे जो 7 आरोपी थे, 7 आरोपियों के द्वारा एक अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट में दायर की गई थी और उन तमाम याचिकाओं को से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला दिया। हालांकि इस मामले पर 10 दिसंबर को ही सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसे फैसले को रिजर्व रख लिया गया था और इस वक्त में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा सुप्रीम फैसला जो है सुनाया गया है, जिसमें कि उमर खालिद शर्जील इमाम से जुड़े पूरे जो मामले रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो गंभीर आरोप रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उस जजमेंट की जो पूरी विस्तार से जो एक कहा जा सकता है तमाम पॉइंट्स को बताया गया कि आखिर क्या आरोप रहे थे और किस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान तमाम बातें सामने आई और उसी के आधार पर 2 जजों की जो बेंच है उसने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब उमर खालिद और शर्जील इमाम फिलहाल जेल में ही रहेंगे, वो बाहर आना फिलहाल जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को। तो आपने सुना, यहाँ पर शर्जील इमाम और उमर खालिद जेल में ही रहेंगे। उनकी बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। उमर खालिद शर्जील की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। हालांकि उमर खालिद 5 साल बाद 13 दिनों की पेरोल पर बाहर आया था अपनी बहन की शादी अटेंड करने और फिर उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, उसकी जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दिल्ली दंगा मामले में 5 आरोपियों को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, लेकिन इस बीच उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जो पूरे दंगे की जो एक रूपरेखा किस तरह से रची गई थी, पूरे साजिश की रूपरेखा कैसे रची गई थी और उस पूरे मामले में हालांकि देखिए तमाम जो आगे भी जो जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज जजमेंट में वो प्रमुख तौर पर जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो 7 आरोपी हैं, 7 आरोपियों में सबके जो अलग अलग रोल थे और जो प्रमुख रोल था, जो साजिश को रचने में जो प्रमुख रोल था, प्रमुख किरदार था, उसमें उमर खालिद और शर्जील की जो भूमिका है उसे महत्वपूर्ण पाया गया। और इस मामले में अभी तफ्तीश आगे भी चल रही है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तफ्तीश बंद नहीं हुई है। उसकी SIT की रिपोर्ट जो है लगातार आ रही है, उस पर लगातार काम चल रहा है। तो अभी उसका बाहर आना, जेल से बाहर आना, उसे कोर्ट भी अभी उचित नहीं मान रहा है। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो पिछले कुछ समय के दौरान में लोअर कोर्ट तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है, जहां दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को तो जमानत दे दी है, लेकिन जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब
क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Sharjeel Imam and remaining 5 people are granted bail? Well, the Supreme तो आपने यहाँ पर सुना, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज कर दी गई है, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है, जमानत याचिका, लेकिन अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। अदालत ने ये माना है कि आरोपियों की भूमिका, जो 5 आरोपी हैं जिन्हें जमानत दे दी गई है, उनकी सीमित भूमिका थी, लेकिन उमर खालिद पर जिस तरह से UAPA लगा है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और जिस तरह से आज कोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पे कहा गया है कि इस पूरे साजिश को रचने में इन दोनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। एक तरह से कहा जा सकता है इनके केंद्र बिंदु में ही रह करके पूरी साजिश को रचा गया, और इसलिए इस मामले में इन दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी जो 5 अन्य आरोपी हैं जिनको जमानत मिली है, उनके किरदार के बारे में बताया गया, उसके रोल के बारे में बताया गया कि जो जमानत देने का जो वजह है वो जमानत दे तो दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ भी जो तमाम जो आगे की कार्रवाई है, जो जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है, दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन इस फैसले में एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि फैसले में कहा गया कि देरी न्यायिक जांच को अधिक सख्त बनाने के कारण बनती है, और आदेश में कहा गया जो इतना देर हुआ है, इस देर में जो जमानत से जुड़ी याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के बाद जो तमाम जो फैसले जो लिए गए हैं, तो इस मामले पर विलंब होने की वजह जो है उसको भी विस्तार से बताया गया है। और अनुच्छेद जो हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 21 जो उसकी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक सुप्रीम सुनवाई हुई, यानी कि काफी दिनों तक सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान में तमाम तथ्यों को देखा गया, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में आरोपियों के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उनके कहा गया कि पिछले कई सालों से वो जेल में बंद हैं और उन्हें बाहर आने का हक है, अधिकार है। लेकिन जिस तरह से आज 5 आरोपियों को जिस तरह से जमानत दी गई है, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस की लिखित कॉपी भी उन आरोपियों को दी जाएगी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उनको अपनाने होंगे, उस जो तमाम जो नियम शर्तें भी हैं उसको फॉलो करना होगा। और जिस तरह से उमर खालिद और शर्जील से जुड़े मामले की अगर बात करें, तो उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की है, और कोर्ट ने यह कहा कि उसके खिलाफ लगे आरोप ज्यादा गंभीर प्रकृति के हैं, खासकर UAPA के तहत। और अदालत के अनुसार शुरुआती तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, इसीलिए शर्जील इमाम ने जो भड़काऊ भाषण दिए, जिसमें असम को हिंदुस्तान से अलग करना, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण दिए थे, उनका हवाला देते हुए शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मौत हुई थी यहाँ पे, हालांकि और कई कहा जा सकता है कि कई लोग जो घायल हुए थे, तो उसके बारे में जिस तरह से कोर्ट के अंदर में तमाम वीडियो फुटेज को भी दिखाया गया था, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त किए गए थे। आरोपियों के मोबाइल फोन से भी बाकायदा काफी ऐसे मोबाइल फोन्स और जिस तरह से बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए, मैंने कहा जा सकता है कि पूरे साजिश से जुड़े हुए तमाम साक्ष्य सबूत को इकट्ठा किया गया था। तो उस वक्त जिस वक्त पे कोर्ट में उन तमाम सबूतों को रखा जा रहा था, साक्ष्य को रखा जा रहा था, और बताया जा रहा था कि उमर खालिद और शर्जील की जो भूमिका है वो कितना महत्वपूर्ण है, और उसके केंद्र में रह करके उन दोनों के द्वारा जिस तरह से पूरे दिल्ली दंगा को अंजाम देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आज कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों आरोपियों को आज जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, और हालांकि जो 5 अन्य आरोपी थे, उन 5 आरोपियों के बारे में भी बताया गया, और उसके बारे में भी हालांकि कहा गया। और तो दिल्ली दंगे के 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, 2 को नहीं दी गई है, उमर खालिद और शर्जील इमाम को, क्योंकि इनके ऊपर कई ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। और 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। उमर खालिद और शर्जील इमाम ये 2 मुख्य आरोपी थे, मुख्य साजिशकर्ता, और इनके खिलाफ कई कड़े सबूत हैं, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इन दोनों की जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है, लेकिन इसके अलावा 5 जो आरोपी थे उनकी लिमिटेड भूमिका बताई गई और उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई है।